Hello students, in today's video we are going to learn characteristics of particles of matter with the help of activity. First characteristic is particles of matter have space between them. First characteristic क्या कहता है? किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि टू पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होंगे. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज particles of matter are continuously moving. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. इन कैरेक्टरिस्टिक को अब हम एक्टिविटी से समझने जा रहे हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें वाटर लेना है एंड मैंने वाटर के साथ मैंने सॉल्ट लिया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी वाटर आई हैव टेकन इन ग्लास. ओके, एंड मैंने सॉल्ट लिया. ओके, अब क्या करूँगी, मैं इस सॉल्ट को वाटर में डालूँगी, मिक्स करूँगी. मीन्स ये जो सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा. इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो वाटर की लेवल है, आप देख सकते हो वाटर लेवल, आपको वाटर की लेवल शो हो रही होगी. इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट होता अगर मैं ग्रेजुएटेड ग्लास लेती. ग्रेजुएटेड ग्लास मीन्स वैसी ग्लास जिसमें यहाँ पे मार्किंग रहती है 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, इसकी मार्किंग वाली आपको कंटेनर लेनी है, बिकर लेनी है. ठीक है, अब मैं इस सॉल्ट को क्या करूँगी, इस वाटर में मिक्स करूँगी, डिज़ोल्व करूँगी. आप देखोगे सॉल्ट जो है वो वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है. एंड आप इसकी जब लेवल देखोगे तो वो लेवल भी क्या होगी, फिक्स होगी. मीन्स लेवल ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, उसकी लेवल जो है एज इट इज़ रहेगी जो स्टार्टिंग में थी. ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हमने जब वाटर आपको पता है वाटर इज़ मैटर, सिमिलरली सॉल्ट इज़ ऑल्सो मैटर. वाटर भी क्या होगा, पार्टिकल से मिलके बने होंगे, सॉल्ट भी पार्टिकल से मिलके बने होंगे. जब हमने इस वाटर में सॉल्ट के पार्टिकल को डाला, सॉल्ट मैटर को डाला, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, कुछ ना कुछ स्पेस था जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल जाके फिट हो गए. ओके, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर get into the spaces between the particle of other. ओके, यहाँ वाटर के पार्टिकल्स हैं एंड सॉल्ट में सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं. तो ये सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, वाटर के पार्टिकल के बीच के जो स्पेस थे उसमें जाकर के बैठ गए, जिससे वाटर की लेवल राइज नहीं हुई. ओके, अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसको देखने जा रहे हैं. इसके लिए सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है वो है इंसेंस स्टिक की. ओके, आप इंसेंस स्टिक को बिना लिट किए हुए, बिना जलाए आपने क्या किया, एक कॉर्नर में, रूम के एक कॉर्नर में रखा है. तो उसकी स्मेल लेने के लिए, उस इंसेंस स्टिक की स्मेल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके पास जाना होगा. लेकिन वही इंसेंस स्टिक को अगर हम लाइट कर देंगे देन क्या होगा, उसकी स्मेल जो है, आप रूम में किसी भी कॉर्नर में बैठे हों उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाएगी. तो ये क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं, मूव करते करते एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं. ओके, सेकेंड एक्टिविटी मैं आपको शो करूंगी. सेकेंड एक्टिविटी के लिए मुझे 2 ग्लासेस चाहिए. ओके, आप देख सकते हो मैंने एक ग्लास ये ली हुई है और एक दूसरी ग्लास मैंने इसको यूज़ किया. ठीक है, फर्स्ट ग्लास में मैं क्या करूँगी,
इंक डालूंगी। मेरे पास इंक अवेलेबल नहीं है तो ये मैं देखती हूँ इसके थ्रू हो सकता है कि ये मैंने इंक इसमें डाला। हाँ, ओके, इसको इंक डालने के बाद हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। ओके, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हनी को, मेरे पास हनी है, इसको मैं क्या करूँगी, इस वाटर में डालूँगी। ओके, एंड इसको अनडिस्टर्बली किसी भी क्लास की कॉर्नर या अपने रूम की कॉर्नर में इसको रख देंगे। ओके, एंड आप इसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो इजीली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं इसके साथ, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ। लेकिन इसमें जो हमने हनी लिया था उस केस में हनी जो है वाटर के साथ मिक्स होने के लिए टाइम लेता है, या कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, स्पून की हेल्प से क्या करना पड़ता है, उसको मिक्स करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने मैटर कैसा लिया, मैटर की नेचर कैसी। ओके, तो इन दोनों में आपने देखा, इसमें जो मैंने इंक डाला था वो इंक के पार्टिकल क्या हो गए, वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए, एंड पूरा वाटर जो है आपका कलरफुल आपको दिखने लगा। सिमिलरली ये जो है, इसको अगर स्टर करूँगी तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपका हनी भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है हमें क्या बता रही है, ये एक्टिविटी बता रही है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करती है एंड मूव करते समय उसमें जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होती है, एक एनर्जी होती है, मूवमेंट वाली एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, नाउ ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग की, एक टाइप के पार्टिकल्स दूसरे टाइप में के पार्टिकल में इजीली मिक्स हो जाते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, इंक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल में खुद ब खुद क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। हालांकि इसमें भी मिक्स हुए तो ये भी प्रोसेस क्या हो गई, डिफ्यूज़न कहलाती। ओके, अगर हम हीट करेंगे, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो इजीली मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो मूवमेंट, पार्टिकल्स के मूवमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, एंड उसकी मिक्सिंग क्या होगी, ईजिली हो पाएगी, मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज। ओके, अब हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल की, वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए मैंने क्या किया है, 3 मैटर लिए हैं, एक चॉक लिया है, एक मैंने पेन लिया है, एंड एक मैंने क्या किया है, की लिया। ठीक है, एक की ज़रूरत है हमें। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। जब मैं इस चॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो वो क्या होता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है। ओके, इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो ये क्या होगा, इट नीड्स सम मोर एनर्जी, हमारी मस्कुलर एनर्जी, ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत होगी, एंड ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस की बात करें, क्या इस की को ब्रेक करना पॉसिबल है, नहीं। ओके, तीनों जो है वो मैटर है, बट तीनों मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट में, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता रहता है, एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, इसमें क्या है, ये जो पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से बांध करके रखे हुए हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होगी वो चेंज होगी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड। ओके, this is all about today's activity. Thank you.